क्लास 10 के बच्चों के लिए आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 में हमने आपको इससे पहले लेक्चर में आपको पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू की एक टेबल कराई, ठीक है। और हमने आपको कहा था कि वो टेबल याद होना आपके बेहद ज़रूरी है, ठीक है। और उम्मीद है कि आपने वो याद करी भी होगी। अगर आपके याद नहीं भी होगी तो जो क्वेश्चन में वैल्यू यूज हो रही होगी हमने यहाँ पे लिख दी। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 होता है आपका √3/2, साइन 45 होता है आपका 1/√2, कोस 30 होता है आपका √3/2, कोस 60 होता है आपका 1/2, कोस 45 1/√2, tan 30 1/√2, tan 60 √3 और tan 45 होता है आपका 1, ठीक है। इस तरह से जब आप इन वैल्यू को यूज कर रहे होंगे तो आपको ये वैल्यू डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में रखनी होती है और वहाँ से आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा होता है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है साइन 30 कोस 60 कोस 30 साइन 60, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की आपको वैल्यू इवेल्युएट करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे निकालते होंगे हम? सबसे पहले आप यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू रख रहे होंगे, ठीक है। क्या है आपकी साइन 30 की वैल्यू? आपकी साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो आप यहाँ पे लिख रहे होंगे 1/2 इंटू कोस 60। कोस 60 की वैल्यू आपकी होती है कितनी? 1/2। तो आप यहाँ पे भी 1/2 लिख रहे होंगे प्लस कोस 30 होता है आपका √3/2 इंटू साइन 60। साइन 60 भी आपका कितना होता है? √3/2। वैसे तो ये वैल्यू आपको पूरी याद होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं है कि भाई हम एग्जाम में भी आपको वैल्यू मिलेगी, आपको एग्जाम में वैल्यू नहीं मिलेगी। और ऐसा भी नहीं है कि भाई आप टेबल बना रहे होंगे, आपको ये झट से याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आ रहा होगा कितना आपका 1/4 प्लस √3 की √3 में आप मल्टीप्लाई करोगे। तो आप एक बात हमेशा याद रखेंगे कि अगर दो अंडर रूट के नंबर आपको मिले, एक ही नंबर दो अंडर रूट के अंदर मिलेगा, तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाता है और एक ही नंबर रह जाता है, ठीक है। यानी कि जो √x और √x की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कितना आता है? x। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसी तरह से जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा आपका 3/4। इसके बाद आप 4 इसका एलसीएम ले रहे होंगे। तो जब आप 4 एलसीएम ले रहे होंगे, जब आपका एलसीएम सेम होता है तो ऊपर के नंबर एज इट इज आते हैं, जू के तो इसको आप ऐसे लिख रहे होंगे 1 प्लस के 3। तो ये आ रहा होगा आपका 4/4 और 4 से आपका 4 कैंसिल हो रहा होगा, आपका आंसर कितना आ रहा होगा? 1, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में? 2 साइन स्क्वायर 45। तो साइन 45 की वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है। तो साइन 45 की वैल्यू आपकी होती है 1/√2 और इसका आप क्या करोगे? स्क्वायर, क्योंकि साइन का स्क्वायर है तो आपको पूरी वैल्यू का स्क्वायर करना पड़ेगा। प्लस कोस स्क्वायर 30। कोस 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 और यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो आप इसका भी स्क्वायर कर रहे होंगे। साइन स्क्वायर 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और आप इसका भी स्क्वायर कर रहे हो। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसके बाद आप क्या करोगे? 2 इंटू, आप जब इसको खोल रहे होंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/√2 इंटू 1/√2। तो √2 की √2 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका कितना होगा? 1/2। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसके बाद जब आप इसको खोल रहे होंगे तो इसी तरह से ये कितना आ रहा होगा? 3/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का स्क्वायर होता है आपका कितना? 3। यहाँ पे भी आपका कितना होगा? 3/4। इससे आपका ये पूरा कैंसिल हो रहा होगा और 2 से आप 2 को कैंसिल कर रहे होंगे तो आपके पास कितना बच रहा होगा? 1, ठीक है। और इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की, या तो क्वेश्चन नंबर 1 का 3, ठीक है। तो कैसे करोगे आप इसको? सबसे पहले आप यहाँ पे वैल्यू रख रहे होंगे किसकी? कोस 45 की। जो कोस 45 होता है और साइन 45 होता है, दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक है। आपको ये पता भी होगा। तो कोस 45 आपका होता है 1/√2। इसके बाद सेक 30। जब आप सेक 30 की वैल्यू रख रहे होंगे तो सेक 30 की वैल्यू अगर आपको ना भी पता हो, अगर आपको कोस 30 की वैल्यू बताओ, कोस 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2। तो सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, इसलिए वैल्यू भी इसकी उल्टी हो जाएगी। अगर कोस 30 की वैल्यू √3/2 है तो सेक 30 की जो वैल्यू होगी आपकी
वो 2/√3 होगी, ठीक है। तो sec 30 आप कितना रख रहे होंगे, 2/√3 प्लस कोसेक 30। अगर आपको sin 30 पता है, sin 30 का वैल्यू कितना होता है आपका 1/2, तो जो कोसेक 30 होगा आपका उसका वैल्यू इसका उल्टा हो जाएगा 2/1 यानी कि 3, ठीक है। समझ पा रहे आप लोग। तो यहाँ पे आप कोसेक 30 की वैल्यू कितनी रख रहे होंगे 2, समझ पा रहे हैं। इसके बाद जब आप इसको सोल्व करोगे तो हो जाएगा आपका 1/√2। आप इसके अपोन में 1 करोगे और एलसीएम लोगे इसका कितना √3। 1 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पे करोगे, हो जाएगा आपका 2 प्लस के, इसकी मल्टीप्लाई आप यहाँ पे करोगे, हो जाएगा 2√3। इसके बाद ये √3 यहाँ से ऊपर की तरफ आ रहा होगा और ये यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे लिखोगे √3 अपॉन, ये हो जाएगा आपका कितना √2 इंटू 2 प्लस के 2√3, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप इसके रेसिप्रोकल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे, उससे पहले आप यहाँ पे एक कॉमन ले लो। यहाँ पे 2 कॉमन आया हुआ है आपका, √3/2 आप कॉमन लोगे यहाँ से, तो हो जाएगा 2√2 और यहाँ पे आपका कितना बचेगा 1 प्लस के √3, ठीक है। इसके बाद आपको एक रूल पता होना चाहिए कि अपोन में कभी भी मतलब जो अंडर के नंबर होते हैं वो रहने ना चाहिए। और अगर आपको ये अंडर का नंबर यहाँ से हटाना है 1 प्लस के √3, तो उसके लिए आप क्या कर रहे होंगे, इसके रेसिप्रोकल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। कैसे, इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। आप इसको इस तरह से कर रहे होंगे √3/2/√2 इंटू 1 प्लस के √3। आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसको √3 माइनस के 1 अपॉन √3 और माइनस के 1। इसको आप ऐसे लिख सकते हो √3 और प्लस के 1। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। इसके बाद आप कैसे करोगे, √3 इंटू ये हो जाएगा आपका √3 माइनस के 1 अपॉन में जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ रहा होगा √3 का स्क्वायर और माइनस के 1 का स्क्वायर। क्योंकि ये आपका क्या होता है, थर्ड इक्वेशन होती है। थर्ड इक्वेशन क्या है आपकी, a माइनस बी और a प्लस बी। ये क्या होता है आपका a² माइनस b²। एक ब्रैकेट में वही नंबर ऐड हो रहे होंगे और एक ब्रैकेट में वही नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो आप ये आइडेंटिटी अप्लाई करते हो। इसके बाद आप क्या करोगे, √3 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपका 3 और ये माइनस के √3 अपॉन। इसके बाद आप इसको सोल्व कर रहे होंगे, ये हो जाएगा आपका 3 और ये माइनस का 1, क्योंकि √3 का स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कर जाएगा स्क्वायर से। अब आपके पास कितना बचेगा, 3 माइनस के √3 अपॉन, ये हो जाएगा आपका 2√2 और यहाँ पे बचेगा 2। इसके बाद आप क्या करोगे, 3 माइनस के √3 अपॉन में 4/√2। अभी भी आपका अपॉन में कितना आया हुआ है, √2। आप √2 को अगर हटा रहे होंगे तो क्या कर रहे होंगे, इसको यहाँ से कैंसिल करने के लिए आप √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर रहे होंगे। तो ये कितना आ रहा होगा आपका, सही से देख पा रहे हैं ना आप लोग। हाँ, तो ये कितना आ रहा होगा आपका, ये आपका इस तरह से आएगा। √2 की आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, हो जाएगा आपका 3√2। √2 की आप √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा √6 अपॉन में आपका कितना हो जाएगा, √2 और √2 तो आपका 2 हो जाएगा और 4 जो आपका कितना होता है 8। और इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिएगा। इसके बाद हम इसको रफ करने वाले हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ sin 30 tan 45 माइनस कोसेक 60 sec 30 cos 60 और cot 45। तो सारी वैल्यू आप जब यहाँ पे रख रहे होंगे तो sin 30 होता है आपका कितना 1/2, tan 45 होता है आपका 1, कोसेक 60 sin 60 का उल्टा होगा, sin 60 कितना होता है √3/2, तो कोसेक 60 कितना होगा 2/√3। तो जाएगा आपका 2/√3 अपॉन sec 30 cos 30 कितना होता है आपका, cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 होगा 2/√3। cos 60 होता है आपका कितना 1/2 माइनस प्लस cot 45 होगा आपका 1।
इसके अपॉन में आप 1 करोगे, यहाँ पे इसके अपॉन में 1 करोगे और एलसीएम ले रहे होंगे इसका, तो ऊपर से जो एलसीएम आ रहा होगा आपका सबकी मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा आपका 2√3। ठीक है, तो 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा आपका √3। 1 से आप कैंसिल करोगे या जीटी जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2√3। √3 से √3 कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे -4 अपॉन। इसके बाद आप क्या करोगे, तो यहाँ से आप एलसीएम ले रहे होंगे, तो इसका एलसीएम भी कितना आ रहा होगा 2√3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे बचेगा √3। 1 ये आ जाएगा आपका 2√3। इसके बाद आप इससे कैंसिल कर रहे होंगे तो कितना बच रहा होगा आपके पास, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 2√3 है, 1√3 है, तो कितना जाएगा आपका 3√3 माइनस के 4 अपॉन, ये हो जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 3√3 और प्लस के 4। इसके बाद फिर से आप यहाँ से रूट को कैंसिल कर रहे होंगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसके रेसिप्रोकल से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे और उसी से आप क्या कर दोगे, यहाँ पे डिवाइड कर रहे होंगे। तो जब आप ये डिवाइड कर रहे होंगे तो ऊपर की तरफ आपका 3√3 माइनस के 4, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करना होगा ना, और यहाँ पे क्या हो रहा होगा आपका 3√3 इसकी पावर 2 और माइनस 4 की पावर 2। तो जब आप यहाँ पे इसका होल स्क्वायर खोल रहे होंगे तो ये आ रहा होगा आपका कितना 3√3 का स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 3√3 इंटू 4। समझ पा रहे हैं ना। अपॉन में कितना आ रहा होगा आपका 3 का स्क्वायर होता है आपका 9 और √3 का स्क्वायर होगा आपका 3, ये हो जाएगा माइनस के आपका 16। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे आप 27, तो ये हो जाएगा आपका कितना 27, ये हो जाएगा आपका प्लस के 16 माइनस 4 3 जा होगा आपका 12 और 12 2 जा होगा आपका कितना 24 √3 अपॉन में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 27 और माइनस के 16। तो जब आप इनको ऐड कर रहे होंगे 7 और 6 13, 2 और 1 3 और 1 4 माइनस के 24 √3 और अपॉन में कितना बचेगा आपका 17 में से आपके 6 गए 9 और यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, तो 7 में 6 गया आपका 1 बचेगा यहाँ पे और 2 में से 1 गया 1, और इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का भी आंसर आ रहा होगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, अब तब तक के लिए आप इन 4 क्वेश्चनों को देखिएगा, इसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। ठीक है, थैंक यू।